गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग भैया। बताओ कल कहाँ तक बताए थे? अब तो दर्पण लेंस पढ़ा रहे थे। देखिए यहाँ से देखो दर्पण की बात करते हैं। रिवीजन कर देते हैं। लेंस तो पढ़ाया ना, कल हम बता रहे थे। कल तो हम बता दिए थे कि दर्पण और लेंस बता रहे थे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन अभिसारी है कौन अपसारी है। ठीक है, दर्पण लेंस दोनों से रहता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दर्पण से बात करेंगे। दर्पण में समझेगा गोलीय दर्पण, तो लिखेगा दर्पण में पड़ता है गोलीय दर्पण की बात करते हैं। ठीक, ये वो था अवतल और एक उत्तल। ठीक, लेंस की बात करें। लेंस तो लेंस दो प्रकार था, एक वो था अवतल और एक था उत्तल। यही ना था। लेंस हम बता दें, लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित आकृति से जो दो निश्चित आकृति से जुड़ी होती है, इसे कोई कहते थे, लेंस कहते थे। लेंस के प्रकार बताए थे कि दो गए, अवतल एवं उत्तल। और अवतल और उत्तल दोनों लेंस का अलग अलग प्रकार बताए थे। तीन प्रकार बताए थे। हाँ। कल अवतल उत्तल को तीन प्रकार बताए थे। जैसे पहले नहीं बताए थे, जैसे इसका देखिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण अभिसारी। लेकिन इधर लेंस की बात करें तो लेंस में हो जाएगा अभिसारी कौन? उत्तल लेंस को कोई कहते हैं अभिसारी। यहाँ दर्पण में कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी, यहाँ उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। आप गड़बड़ा नहीं जाएगा एग्जाम में, कोई भी के बोलते हैं यही क्वेश्चन गलती किया बैच तो पढ़ा नहीं, बैच के एग्जाम दिए 2025 यही गलती किया है कि अभिसारी पूछा था, मार दिया उत्तल में मार दिया। लेकिन दर्पण रहेगा तो कुछ ही मानना है अवतल में, और लेंस रहेगा तो उत्तल में। वैसे ही अगर उत्तल लेंस की बात करें तो इसको अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। और यहाँ लेंस की बात करें तो ये लेंस कौन सी हो जाएगा? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। और यहाँ उत्तल लेंस आपको हम पढ़ा रहे थे इसका अवतल लेंस का लेंस बने जी दर्पण। अवतल दर्पण में पढ़ा दिए थे, जैसे ये अवतल दर्पण है, यहाँ फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। आई उत्तल लेंस के भी बता दिए थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसे याद रहेगा। यहाँ पर फोकस हो जाएगा, वक्रता केंद्र। जब यहाँ से प्रकाश मुख अक्ष के समांतर ले जाते थे कहाँ जाता था? फोकस से जाता था, मुख अक्ष के समांतर ले जाता था, फोकस से जाता था ना। तो यहाँ पर एक निश्चित बिंदु पर मिलता था, उसे फोकस करते थे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव के माइनस बी फिजिक्स में लिखते हैं। देखो अब यहाँ उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस पॉजिटिव यानी प्लस होता है। यहाँ बात करते हैं लेंस में। ठीक है, तो लेंस में आप लेंस हम उत्तल बढ़ाए थे। उत्तल लेंस कैसा रहता है? इसका कैसा रहता है? किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। तो यहाँ पर फोकस जो होता है ना है दो होता है। लेंस में फोकस के दो। एक तरफ F1 लिखिएगा, चाहे किधर भी लिख सकते हैं, इधर F1 लिखते हैं। ठीक है, इधर F2 लिखिएगा। ठीक है, F1 तो ऊपर F2। यहाँ जो बिंदु था, बिंदु को कोई कहते थे प्रकाशीय बिंदु। प्रकाशीय बिंदु, प्रकाशीय बिंदु था। यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए वक्रता केंद्र मिलता था ना, वक्रता केंद्र, यहाँ आपको वक्रता केंद्र नहीं मिलेगा। यहाँ आपको फोकस की दुगनी दूरी, यानी इधर बढ़ेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 2f1। अब इधर बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2f2। यहाँ फोकस की दूरी भी होगा, वक्रता केंद्र आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ही बताया थे कि जिस गोला का जो भाग है इधर ही है ना, इस फोकस के देखो यहाँ फोकस वक्रता केंद्र आई पी के दूरी को बोलते थे कि आर कहते ना, पी से सी की दूरी को आर यानी वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस कर देते हैं, तो एक बराबर फॉर्मूला बताते हैं r/2। लेकिन यहाँ पर ही आपको मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर फोकस के दुगनी दूरी, यहाँ पर ही वक्रता केंद्र नहीं आएगा, लेंस में वक्रता केंद्र नहीं आएगा, क्या चाहिएगा फोकस की दुगनी दूरी। ठीक, आपको यहाँ भी बता रहे थे कि अवतल दर्पण में 6 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का एक बार काल्पनिक और 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा रहता है उल्टा रहता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है, अकाल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। अब इसको थोड़ा सा रोको, देखो प्रतिबिंब, अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब, ठीक है। अभी पढ़ने वाले को जी प्रतिबिंब देखिएगा ध्यान से। अगर दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, तो घटना होगा परावर्तन का। अगर दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो घटना को देगा परावर्तन, लेकिन लेंस में करना है तो अपवर्तन घटना। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, परावर्तन के बाद बनता है। आप यहाँ पूछेगा कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, तो परावर्तन के बाद बनता है, परावर्तन के बाद। पूछ देगा कि आप बताइए कि लेंस में कैसे बनता है, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ई में हो जाएगा अपवर्तन के बाद, इसमें हो जाएगा अपवर्तन के बाद बनेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ही नहीं लेके जाते थे किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे ये हो गया अवतल दर्पण, यहाँ से ई प्रधान है फोकस हो गया। हम आपको बताया थे कि मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते थे, कहाँ से हो जाती है, फोकस से हो जाती। और इसके बाद देखिए, अगर हम सी की दिशा, यहाँ ए भी कोई वस्तु रखते हैं, वस्तु ए, अगर इस सी की दिशा में ले जाते थे, सी का दिशा ले जाते हैं, इधर इंफिनिटी मान लेगा, सी की दिशा में ले गए, तो यहाँ पर जहाँ कटा नहीं, कटा ये प्रतिबिंब बना है ना, तो जिस बिंदु पर आके मिला वो जो हो गया प्रतिबिंब हो गया। तो इसमें दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, परावर्तन के बाद। में देखो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आके मिलते हैं, याद है उसको कोई करते थे फोकस करते थे ना, तो इसमें बनेगा कैसे, दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कैसा है, तो परावर्तन के बाद। लेंस में अपवर्तन के बाद बनेगा, इसको लिखो। अरे सही करेगा, 6 को है। देख टॉपिक नंबर 1 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रतिबिंब के बारे में। है लड़की हला नहीं की करो, प्रतिबिंब प्रतिबिंब के बारे में
प्रतिबिंब के बारे में सीखने वाले हैं। तो सभी को ध्यान देगा, ठीक है। ये देखो सभी कोई ध्यान देगा प्रतिबिंब के बारे में सीखने वाले। रखो उसको और नहीं वीडियो तो क्या करो देखो ध्यान से प्रतिबिंब के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले उत्तर लेंस लेते हैं। उत्तर लेंस हो गया, उत्तर लेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए इससे जा रही है तेरह नहीं लग रहा है, सीधा होने के लिए। अब सीधा हो गया। ये मुख अक्ष या प्रधान पता नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करना है घर पे। तो जितना चित्र बनाए ना है प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे बन जाएगा। हो गया। यहाँ देखिए वो है ना, वो यहाँ वो लिख देते आपको समझ आना कि प्रकाश के वीडियो लिखा हुआ है। वो लिख देते कोई समझ आना प्यास लगता है, पानी नहीं पिए। देखो यहाँ पर ही फोकस है कहीं पे F4 फोकस इससे आगे जाएंगे तो मिलेगा 2F2 और इससे आगे जाएंगे तो 2F1। ठीक है। अगर आपको पता है कि मुख अक्ष के समांतर जाएगी किरण, हो जाना मुख अक्ष के समांतर गई तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। यहाँ दर्शाएगी कि यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है। हो गया। इसके बाद और थोड़ा ज्यादा बार बन जाएगा, नहीं लग रहा है कि ज्यादा बार बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब इतना दूर से नहीं हो पाएगा और नहीं। हम अभी बता नहीं रहे कि कहाँ पे वस्तु रख रहे हैं, दिखा रहे हैं इसे, फिर आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। इसे नहीं करना की गलती ये है। अगर हम सीधे दिखाएं इसको ही छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रोको तो बीच गलत हो गया तो यार देखो, अगर हम सी प्रकाशी बिंदु को ले जाते हैं तो यहाँ पर जाकर मिलेगी और यहाँ पर जाने के बाद ऐसे गई और इसी पर लौट जाएगी। और जहाँ काटा ना, यहाँ काटा तो यहाँ पर तीन बना, यहाँ पर तीन बना। देखो ये प्रकाश की किरण है। मान लेते कुछ ये भी एक वस्तु है, ये कुछ है, किसी वस्तु है, वस्तु है
यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण को जाए थी अपवर्तन के बाद, ये अपवर्तन हुआ, प्रतिभा अपवर्तन, अपवर्तन हुआ, ठीक है। इसके बाद देखे होंगे यहाँ पर ही मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, तो कहाँ से गिरा, गुजरा फोकस तो गुजरी। उसके बाद प्रकाशीय बिंदु से ले गए तो सीधे पार कर गए, लौटेगी नहीं, सीधे निकल गए। अभी किरण रेख में आपको सिखाएंगे कि कहाँ रखने पर किधर की ओर जाती है। तो सीधे पार कर गई, तो सीधे पार करेगी तो कटा कहाँ, यहाँ कटा, जहाँ कट गया वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। कैसे है प्रतिबिंब, ठीक है। देख लो वस्तु यहाँ रखे थे, अपवर्तन के बाद यहाँ कटी काची है प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब वस्तु, यहाँ अपवर्तन की घटना हुआ। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आते ही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरण लेंस से, लेंस से अपवर्तन के बाद जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत होने के लिए, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है, आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है कॉमा उसे प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती लिखे, हाँ, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब लेंस होगा, लेंस से ना हो, लेंस लेंस लिखा गया, लेंस से वहाँ पे आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक वास्तविक और एक प्रतिबिंब के प्रकार। अगला जो टॉपिक है प्रतिबिंब के प्रकार, तो देखिएगा प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के,
तो काल्पनिक एगो वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब में से कौन-सा रहेगा? पहला वास्तविक 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 प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब एक थोड़ा सा सटीक नहीं दिखाएगा ये। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु तो इसको देख लिया सही करते हैं। जिस बिंदु पर आती ही प्रतीत होती है जिस बिंदु पर आती प्रतीत होती है जिस बिंदु पर यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। जिस बिंदु वहाँ पर पे तो लिखा है ये है जिस बिंदु पर घाटी दिख रहे फिर से नहीं गलत है। जिस बिंदु तब पर को जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई ना प्रतीत होती है उस बिंदु जिस को बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रकाश प्रतिबिंब कहते उसे हैं। प्रतिबिंब करते हैं। जिस बिंदु पर कुछ सटीक नहीं हुई जा रहा है। जब प्रकाश तुम हल्ला नहीं करो। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ठीक है जी मिलती हुई प्रतीत होती है इसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के आप अगर इसको डाल प्रतिबिंब के प्रकार प्रतिबिंब के प्रकार तो सबसे पहले है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब यही है इसका परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो लेंस से बिंदु स्रोत से इधर हम देख रहे हैं तो बिंदु स्रोत से बिल्कुल कहाँ है तो लिखे तो कहाँ लिखे पढ़े लिख रहे हैं? बिंदु स्रोत से अच्छा यहाँ से गया है इतना तो छूट जाना कोई मायने की नहीं। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वास्तव में मिलती हुई उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
इसलिए नीचे कट जाएगा, नीचे कट जाएगा। काल्पनिक काल्पनिक या आभासी। हो जाएगा जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो जिस बिंदु पर निकाल देते हैं। वास्तविक छोड़ दिया है उधर ठीक है, वास्तविक हाँ ठीक है। अरे वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं हो, वास्तव में मिलती है, ठीक है। ये देखो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो जिस बिंदु पर जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वीडियो क्लिक करना पड़ता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। भैया प्रतिबिंब दो प्रकार के बता दिए, काल्पनिक एवं वास्तविक। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आते ही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को बोली कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक जब जिस बिंदु पर जब प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आते ही प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका परिभाषा ठीक है, इसको उतारो, दोनों को उतारो। यह थोड़ा सा नोट पॉइंट में लिख दीजिएगा। स्टार्ट देखो, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बीटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसको याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। दुखी पट्टी उतार लेते हैं। यदि दुखी पट्टी उतार लेते हैं। दुख का प्रतिबिंब दुख वाली का यार, अरे कोई बात नहीं, और ठीक है बात है। दुख हो गया तो यहाँ पे इसको वास्तविक प्रतिबिंब
पढ़ते हैं पढ़ता है पता है कहाँ दिमाग में। चलो देखिए, वास्तविक प्रतिनिधि एवं काल्पनिक प्रतिनिधि सीधा होता है। टॉपिक नंबर दूसरा देखो। ठीक है टॉपिक दूसरा, अब देखिए लेंस में किरण आरेख की बनावट, आरेख की बनावट। देखो लेंस की किरण आरेख की बनावट देखना जरा, इसको इस टॉपिक को ध्यान से देखना। लेंस में किरण आरेख की बनावट। तो सबसे पहले लेंस लेते हैं, लेंस ये हो गया उत्तल लेंस। पता कैसे चलेगा कि उत्तर है? देखो का तो यही पता है, किनारे के पीछे बीच में मोटा से आपने किया है हाथ से गई हल्ला नहीं गिरेगा, ठीक है। कल ही बताया है कि किनारे के पीछे बीच में मोटा होता है। तो दोबारा नहीं पूछ सकते। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए ये हो गया उत्तर लेंस। अब लिखते हैं उत्तर लेंस। यहाँ पड़ी प्रकाशीय केंद्र वो है। देखो ध्यान से, प्रकाशीय बिंदु मुझे है वो है। अगर प्रकाशीय बिंदु की दिशा में, देखो ध्यान से, अगर प्रकाशीय बिंदु की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद ये सीधे निकल जाता है। देखो जरा निकल गया। अगर प्रकाशीय बिंदु की दिशा में आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाएगी। सेम कंडीशन अवतल दर्पण, सेम कंडीशन अवतल दर्पण में भी पहली बार बनाए अवतल दर्पण में। हो गया प्रधान एशिया वो कब तक यहाँ पे डॉट लाइन तो दे दी चाहिए। प्रकाशीय बिंदु वो हो गया। यहाँ पे भी अगर प्रकाशीय बिंदु वो की दिशा में आपतित करेंगे तो लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाएगी, ठीक है। दोनों कंडीशन में अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। दोनों में बताएं कि जब प्रकाश के बिंदु से, देखिएगा प्रकाश के बिंदु से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। तो यहाँ लिखिएगा कि जब बिंदु प्रकाश के बिंदु O से प्रकाश बिंदु O से गुजरती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद धीरे धीरे आवाज ही जाता है। लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। पहला कंडीशन हो गया, देखो जरा ये पहला हो गया, ठीक। अब दूसरा कंडीशन देखिए, सेम यहाँ पर ही उत्तर दर्पण ले ली, उत्तर दर्पण
उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पर ये प्रधान अक्षर यहाँ डॉट 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 लाइन तो सारे यहाँ पर F1 F2 और इधर 2F1 इधर हो जाएगा 2F2। जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं, ये छोटू देखो इधर, जब मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो दर्पण से अपवर्तन के बाद कहाँ से गिरेगा? फोकस से। दर्पण के अपवर्तन के बाद कहाँ से? फोकस से। ये गुजारेंगे सेम कंडीशन अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी डॉट डॉट लाइन से खींचेंगे। दर्पण बोल रहे हैं का जी? लेंस है जी। गलती हो जाए तो जरा माफ कर देना। ठीक है, गलती तो सब हो जाता है, बोलने में गलती है। लेंस है ही अवतल लेंस। यहाँ पे भी इधर हम F1 लिखते हैं, इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा 2F2, इधर हो जाएगा 2F1। जब मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। देखो, जब मुख अक्ष के समांतर ले गए ना, यहाँ से मुख अक्ष के समांतर ले गए तो कहाँ से गया? फोकस से। और यहाँ क्या बताया था? जब प्रकाश बिंदु से गुजरती है तो सीधे निकल जाती है, लेकिन यहाँ मुख अक्ष के समांतर ले गए तो कहाँ से गुजरा? फोकस से। इसमें भी लिखेंगे तो अच्छी बात। वो बोलिए कुछ शुरू से बोले तो परिभाषा किसका? ऊपर वाला। किसका? ऊपर वाला। ऊपर और कुछ ऊपर पहला प्रकाशीय बिंदु वाला। ये प्रकाशी बिंदु वो ए से गुजरी, देखो ओ से गुजरी, ओ से गुजरी तो ये कहा कि लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल गए। लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल गए, सीधा सीधे। यहाँ से भी सीधे निकल गए, लेकिन यहाँ पे मुख अक्ष से समांतर ले जाएंगे तो अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा। यहाँ लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष से समांतर अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद एफ से होकर गुजर जाते हैं, एफ से होकर गुजर जाते हैं। या फोकस से होकर गुजर जाते हैं, फोकस से होकर गुजर जाती है। गुजर जाती है, बस यही हो गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसको अब स्क्रीनशॉट ले लेगा।
तब तो हो गया। ठीक है, सबसे पहले ए देखो यहाँ देखो, अगर प्रकाशीय बिंदु की दिशा में ले जाएंगे तो लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाएंगे, सीधे निकल गए। लेकिन प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएंगे। यहाँ यही लिख रही, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाते हैं, या एफ से होकर फोकस से होकर गुजर जाते हैं। बस अब इसको हटा देते हैं। तीसरा कंडीशन, यहाँ पे उत्तर दर्पण तेरह सीधा करके तेरह ही हो जाते हैं। इतना तो नींदो के नीचे नहीं सीधा बनेगा। ठीक है, प्रकाशीय बिंदु पता है ना, यहाँ पर एक फोकस हो गया F1 F2। अगर फोकस की दिशा में आपतित होते हैं तब देखिएगा, फोकस की दिशा में आपतित होते हैं, प्रकाशीय किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चल जाएगी। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चल जाएगी, तो चल जाएगी। सेम अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे भी प्रधान अक्ष ले, डॉट लाइन भी आ रही है। अगर फोकस की दिशा में आपकी करेंगे F1 F2, फोकस की दिशा में आपकी करेंगे दिन आ गया। अब तो खाना से ज्यादा पानी। अगर फोकस की दिशा में आपतित करते, फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में जी, जब अगर इसमें भी दोनों में सेमी कंडीशन है, फोकस की दिशा में आपतित करेंगे तो ये किधर की ओर चल जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चल जाएगी। देखिए ना, जैसे ये हो गया फोकस हो गया ना, बहुत दूर हो गया फोकस, और हो गया यहाँ फोकस है ना। अब फोकस की दिशा में आपतित कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये तो भाग जाएगा इधर। अरे बताया था ना, क्लास में बताया था ना कि इधर नहीं आएगी, भागेगी उधर ऊपर, ये तो इधर भाग जाएगी, ऊपर भाग जाएगी, इधर भाग गई। लेकिन हम इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे ना, इसको ऐसे करके फोकस पे मिलाएंगे ना, और थोड़ा वीडियो में देखिए, यहाँ फोकस है, इसको मिला दिए। देखिए, जब प्रकाश की किरण, एक बार ध्यान दो, बात देखना, जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यहाँ पर भी देखिए, फोकस की दिशा में आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। इसमें लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस की, हाँ, जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में फोकस की दिशा में फोकस की दिशा में एफ ले लीजिए। फोकस की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर रहते हैं। मुख अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। तीसरा हो गया क्या है? पहला क्या चीज था? ओ की दिशा में प्रकाशीय बिंदु की दिशा में तो सीधे निकलेगी। और दूसरा क्या था कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस की ओर जाएगी। और ये तीसरा क्या हुआ कि फोकस की दिशा में आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, इसको डालिए हो गया। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक के नाम है लेंस में प्रतिबिंब। लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगी या बनावट? लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। ये केवल टॉपिक है। दूसरा तीसरा है तीसरा टॉपिक लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। प्रतिबिंब की बनावट, लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। इसको जरा देखना जी है ना, लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। हम इससे पहले आपको पढ़ा दिए थे दर्पण। दर्पण दर्पण में बात करें तो एक था अवतल और एक था समझे, उसके बाद उतार लेना। ठीक है, अवतल उत्तल। अवतल में 6 स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब बनता था ना। उत्तल में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल में काल्पनिक, देखो ध्यान से, काल्पनिक बता सीधा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता था। भुला गया? काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा और छोटा बनता था और छोटा नहीं बनता था। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस की देखना तू ई लड़का देखो यहाँ पड़ी। लेंस की बात करते हैं तो लेंस में जो अवतल हो जाएगा ना, उत्तल, इसमें ज्यादा है उत्तल के बारे में पढ़ना। लेंस में उत्तल और दर्पण में अवतल। थोड़ा सा लगता है ना कि एक ही नहीं है लगता है, लेकिन दर्पण लेंस को अलग हो जाएगा। ठीक है, नाम को देखिएगा। इसमें ज्यादा अवतल पढ़नी है, उत्तल उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आप उत्तल पढ़नी है तो अवतल उतना पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको भी बात करें तो 2 था, उत्तल था और ये अवतल। इसमें भी 6 कंडीशन वस्तु को पढ़ते हैं। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन वस्तु को पढ़ते हैं। जैसे देखिए एक हम लेंस ले लेते हैं